नमस्कार, स्वागत है आपका बायनोकुलर न्यूज़ में। मैं कुणाल कनौजिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा मनोहरनाथ मंदिर में, जहां कल एक विवाद हुआ था। यहां के लोगों का कहना है जो गुरु माँ हैं नीलिमानंद जी, उनके द्वारा 200 साधुओं को बस भरकर यहाँ बुलाया गया है। लोगों ने आरोप लगाया है कि ये मंदिर में वो लोगों को कब्जा करने के लिए बुलाया गया था। इस मंदिर की जगह को लेकर उनका दूसरी पार्टी के साथ विवाद चल रहा है, जो कि गोस्वामी है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर की संपत्ति को लेकर कोर्ट में केस चला रहा है। आप देख सकते हैं ये वही मंदिर है जहां अभी विवाद हुआ था। पुलिस यहां मौके पर पहुंची थी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सीओ सिविल लाइन खुद यहाँ आए हैं, मामले की जांच करी है। पीएससी इस वक्त यहाँ तैनात की गई है। ये ऐसा है, ये जो मंदिर है ये शाहजहाँ कालीन है। शाहजहाँ कालीन सन 1600 से शुरू होता है, ठीक है। इस मेरठ को क्रांति धरा जो कहा जाता है वो यहीं से कहा जाता है। यहीं क्रांति की किरण फूटी थी। एक संत जो थे वो क्रांतिकारियों को रोटी बांटा करते थे और हाथी पर चला करते थे। यहीं पे ही इमली का पेड़ था, वहाँ क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। यहीं से ही क्रांति शुरू हुई थी, एक बात। दूसरी बात ये है, जो विपक्ष जो है, जो गोसाई परिवार है, वो लोग ये कहते हैं ये भूमि हमारी है, पर इस भूमि का उनसे कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो इतना है कि 1914 में उनके पूर्वज यहाँ पुजारी थे। उन्होंने उस समय भी किसी अयोध्या प्रसाद व्यक्ति से साजिश करके यहाँ उन्होंने कुछ ज़मीन का टुकड़ा बेच लिया था। जब वो टुकड़ा बेचा तो पैसा आया तो इनके परिवारों में लड़ाई हो गई पैसे को देख के। जब लड़ाई हुई तो आपस में ही कोर्ट में केस पहुंच गया और तब जज ने 1914 में जजमेंट में लिख रखा है कि तुम लोग पुजारी हो, मालिक नहीं। इन्होंने ये बात स्वीकार करी हुई है कि हाँ हम पुजारी हैं, मालिक नहीं। तो आज ये बताओ 1914 के पुजारी आज वो मालिक कैसे हुए? सब कागज इन्होंने फर्जी बनाए हुए हैं और उसी के आधार पे ये पिछले 40 सालों से, दूसरी बात ये पिछले 40 सालों से मालिकाना हक का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। तो आप एक बात बता दो, कोर्ट में जब मालिकाना हक के लिए मुकदमा चल रहा है तो आज कागज वो कहाँ से आ गए? 23/5 की रात से 10:30 बजे से इन्होंने हमें परेशान कर रखा है। मुझे ये समझ में नहीं आता 23/5 को कौन से कागज पैदा हो गए, कैसे हो गए, कौन व्यक्ति इनके पीछे है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। और इन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कभी जो है ये पथराव करते हैं, कभी ये जो है वीडियो बनाते हैं, कभी ये माँ बहन की गाली देते हैं, कभी शराब पी के आ जाते हैं, गुंडाई दिखाते हैं, कभी कहते हैं ये हमारी भूमि है। इन्होंने परेशान कर रखा। अब इन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ 6 जनवरी से 14 जनवरी तक यज्ञ होता आया है। 9 दिन का यज्ञ होता है और वो भी 31 कुंडीय यज्ञ होता है और सुबह और शाम होता है। सुबह को सूर्य नारायण यज्ञ, शाम को हनुमत महायज्ञ होता आया है। अब की बार प्रशासन हमसे कहता रहा नहीं माता जी आपका यज्ञ भी होगा, आपके सारे पूजा आयोजन होंगे, पर हमें भ्रमित करता रहा और आखिर दम तक हमारे लिए परमिशन उन्होंने दी नहीं। विवादित स्थल बताया, बताइए वो विवादित कहाँ है? वो अपनी ज़मीन बता रहे हैं, तो उनकी ज़मीन तो जब है ही नहीं तो कैसे विवादित हो गया? उन लोगों को रोके ना जो बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडाई दिखा रहे हैं, यहाँ पे पथराव कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, शराब पी के उत्पात कर रहे हैं, तो उन लोगों को प्रशासन रोके ना। उन लोग, हम तो कहीं नहीं जाते, हम तो अपने स्थान पे रहते हैं। अब ये जो नीलमानंद और मुक्ता चौधरी, ये 2 बैठी हुई है, मंदिर को कब्जा कर रही है। भाई मंदिर में रह रही हो तुम, पूजा पाठ करो, देखभाल करो। अब इसका मतलब है थोड़ी जितनी भी जगह है यहाँ पे तुम सब पे कब्जा करोगे हैं? और हम भी यहाँ रह रहे हैं, हमें भी नहीं रहने देती है यहाँ। कहते खाली करो यहाँ से मकान अपने, निकलो यहाँ से। अब रात 2 बस आई थी भर के साधुओं की, कब्जा करने के चक्कर में कि भाई साधुओं की वजह से इनके चक्कर में हम कब्जा करके बैठ जाएंगे। अब सुबह भगा दिया उनको, तो सबको पूरी फोर्स आई हुई थी यहाँ। अच्छा, कौन है नीलिमानंद और कब से रह रहे हो? ये हम तो रह रहे सन 46 से, अंग्रेजों के टाइम के हैं यहाँ। पहले हमारे दादा ससुर थे ना, वही पूजा पाठ करते थे यहाँ पे। आप लोगों को भी डराया धमकाया? हाँ, ये करती है मुक्ता चौधरी। तो क्या कहती है आपसे आकर? कल क्या हुआ था? मतलब कल वैसे कुछ नहीं हुआ था। संत तो आए हुए थे बहुत सारे यहाँ पे, 2 बस आई थी भर के, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात से ही पुलिस वाले यहीं पर बैठे हुए हैं। अगर वो नहीं जाते यहाँ से तो लड़ाई झगड़ा होता जरूर। अच्छा,